दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, हर हर महादेव। बहुत लेट हो गया है, लेकिन फिर भी सोचा कुछ अपडेट्स और फिर मैं मेरे जो भी शाम का काम रहता है उस पर बैठ जाऊंगा। कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स थे। अपडेट्स ऐसे हैं कि जब से मैम ने ये केस मेरे ऊपर फाइल कर दिया है, डिफॉर्मेशन का, यानी मानहानि का केस, कि मैंने उनको बदनाम किया है। ठीक है, वो तो कोर्ट में लंबा प्रोसेस चलता है, बदनाम किया क्या नहीं किया, और सच बोलना बदनाम करना नहीं होता। ये संजीव बजाज ने पहले भी एक बार केस करके मेरे ऊपर फंस गया है, और ये दूसरा। अब दोस्तों क्या है, इंग्लिश में कहावत है, नॉट माई सर्कस नॉट माई जोकर्स। न मेरी सर्कस है ये, न मेरे ये जोकर हैं। सर्कस भी उनकी, जोकर भी उनके। अब क्या हो गया है, कलेश हो गया है दोनों के बीच में, बीजेपी एनसीपी। अमित शाह जी और मोदी जी इतने आसानी से इस टेढ़े को और एड़े को नहीं छोड़ेंगे। पूरी बर्बादी ये टेढ़े ने और एड़े ने किया है, और भगवान देखो कैसा कर्मा, कैसा सज़ा देता है। पूरा इनका रचाया हुआ केस 2009 में, जब कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, और संजीव बजाज तो है ही टेढ़ा और एड़ा, यानी उसका बाप, सॉरी गुजर गया है, कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन ये कहावत थी ना जूनी, डैड हमेशा बोलते थे, ब्रिटिश गए औलाद छोड़ के गए। ये संजीव बजाज, अब परेशानी हो गई है। ये केस फाइल करने का मुझे कुछ तो भी इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए था, मेरा रास्ता लेना चाहिए था, या सेटलमेंट के बात करना चाहिए था। इसका आज निकालना अर्जेंट नहीं है, ये केस फाइल करना। ये फाइल करके सब तकलीफ दे दिया। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन। इन्होंने ये एक्शन किया, रिएक्शन कितना भारी पड़ा, कितना महंगा पड़ा सबको। मैम तो डब्बे में चले गई उसके वजह से। कितना अनाप शनाप बोला हूँ मैम के लिए, इनको तो बोलते रहता हूँ। और शाह साहब ऊपर से स्टेडियम में बैठ के कैमरा लगा के करे ये आगोरी को लड़ने दो, ये ऐसा है। आगोरी छोड़ता नहीं। गंदा इन्होंने किया ना, बीजेपी ने क्या किया गंदा मेरे साथ, कुछ नहीं, कथे ही नहीं। तो अभी क्या हो गया है वो बताएं। ऐसा शाह साहब बोलेंगे अभी आरबीआई सर्टिफिकेट और इनकम टैक्स सर्टिफिकेट तभी दूंगा जब सब कुछ बराबर होएगा, मेरे हिसाब से, है ना, उनके हिसाब से। मेरा तो डील फाइनल है, आपको सबको बोला हूँ, वो डील पे नहीं आ रहा हूँ, कितना क्या है उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मेरा सेटलमेंट का फिगर एंड एवरीथिंग इज रेडी। अब वो अपॉर्चुनिस्ट है, वो छोड़ेंगे टेढ़े को रेड़े को, नहीं छोड़ेंगे। तो जब तक इनका कंफर्मेशन नहीं जाता, बाबा शाह साहब हम सब दे रहे हैं आपको, तो सेटलमेंट होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। तो क्या होएगा, अब टाइम बॉम्ब लगा हुआ है, 11/9 का तारीख है, टाइम बॉम्ब। तो क्या होना पड़ेगा, मेरे को उससे पहले रिप्लाई फाइल करना है। रिप्लाई में आपको बोला हूँ सब, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सब कुछ खुल जाएगा। यानी मैम के सब चिट्ठे पिट्टे, ये वो जो भी है, इनके टेढ़े के एड़े के, बी टाउन, साइबर क्राइम, और वो सब कॉरपोरेट्स, मैम की शुगर डैडीज, सब खुल जाएगा इसमें, सीबीआई। ओके, अब क्या हो गया है, टेढ़े को आया है प्रॉब्लम। शाह साहब को मुंह दूं क्या, या आगोरी को मुंह दूं? आगोरी तो किसी का सुनता नहीं। कितना मेरा दिमाग खराब कर दिया है भाइयों बहनों बुजुर्गों। क्या करते क्या सब, जब वक्त था 7200 में बंद करना, ईगो था ना, हम ऐसा दोनों को, हम, ये आदमी क्या करेगा। अब वो 7200, उसके बाद 66 था ना वक्त बंद करने का, लेकिन वो टाइम भी हम, हाँ लो हम, तुम ही है सब, ऊपर से पैदा हो गए आसमान से। उसके बाद आ गया सब ये मर्डर का स्टोरी, मैम के असॉल्ट का, उद्धव का नाम, सब कुछ एसएसआर का, ये वो सब डाल दिया हूं आए में। अब फिर भी वक्त था सेटल होने का।
87 का फिगर आया था कोर्ट में, 87 ने 66 ने 87 देते, फिर भी हम, और ये एडे ने मेरे को कोर्ट में बुलाया इस शेर के पूंछ के ऊपर पैर रख के। उस दिन से जो बिगड़ा हूं ना, 10th ऑफ अप्रैल से जो बिगड़ा हूं दोस्तों, देखो आज तक क्या कर दिया है, पूरी कायनात हिला दी है महादेव ने, मैंने नहीं, मैं कुछ नहीं है, मैं एक तुच्छ आदमी जमीन पे चलने वाला, तो महादेव ने कायनात को हिला दिया सब। अब वो साइबर क्राइम का मैम का आना, कंप्लेंट फाइल करना अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, मैं उसमें से बाहर नहीं निकल पाया, लो ये मैम ने केस फाइल कर दिया। हाँ, खबर मिली है कि एडे और तेड़े ने मैम को ये केस फाइल करने लगा है। ठीक है, मैम तो है ही मंदबुद्धि, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, वो जैसा बोलेंगे, वो नाच बोलेंगे तो नाचती है, वो बैठ बोलेंगे तो बैठती है, आगोरी से बात कर तो बात करती है, आगोरी से बात करना बंद कर तो बंद कर देती है। ये है कठपुतली, जैसे नचाते हैं ये ऐसी नाचती है, बर्बाद हो गई रहेगी। मैं समझता हूं रात को उसको नींद नहीं रहेगी, कब उसको एलिमिनेट हो जाए। तो अब दोस्तों, जब तक उन दोनों का नहीं होता सेटलमेंट आपस में, इसका और उसका, यहाँ तो टाइम बॉम्ब चालू है, मेरे को फाइल करना है रिप्लाई। अब रिप्लाई फाइल करने के लिए दिमाग खराब करके रखा है, सवेरे से मीटिंग पे मीटिंग, कल मीटिंग, परसों मीटिंग। अरे मीटिंग करके क्या करना है, क्या करना है मीटिंग करके? और उसमें जो मैं समझता हूं, शाह साहब ने भेज दिया मैंगो, बहुत बढ़िया सा है आम, बहुत बढ़िया सा, मैम से भी बहुत बढ़िया है। अब देखो ये दोनों में क्या हो रहा है, शाह साहब चाहते हैं मैम से शादी नहीं, और ये टेढ़ा और एड़ा चाह रहे हैं कि शादी करना पड़ेगा, नहीं तो हम मर जाएंगे हनी ट्रैप में, इसके लिए केस डाला है। अब वो आम आया है, मैम से ब्यूटीफुल, फिगर भी अच्छा, सॉरी किसी की बेटी है, लेकिन जो आया है मैं सबको बताता हूं, चेहरा भी अच्छा, ड्रेस सेंस भी अच्छा, वॉकिंग स्टाइल, बात करने का स्टाइल, हेयर स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा समझो भगवान ने इस माँ के बेटी को ना बहुत फुर्सत में पैदा किया है। और वो चैट करने लगी मेरे साथ। ठीक है, आज लीगल बात पे था, जो भी था, लेकिन ये यहां तक नहीं रुकेगा, यहां तक नहीं। यहां मैम ने चैट बंद कर दिया, ये आ गई। अब क्या होता है, ह्यूमन हूं, इंसान हूं, अब मैम फेड होते जा रही, फेड होते जा रही, और ये क्योंकि इसने मुझे बताया, मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ और सब पोस्ट देखती हूँ और वीडियो देखती हूँ, अरे बाप रे, सब मालूम है, यानी उसको 10.80 का फिगर भी मालूम है। अब वो तो देखती रहेगी कि कब इसका और मैम का खत्म हो जाता। और पोस्ट डाल दिया था मैंने कल ही, आज मुझे रोकने बोला है पोस्ट नहीं डालने के लिए, तो कल पोस्ट डाल दिया था एक, कि मैम को भी मैं सेव नहीं करूंगा, मैम मेरे लिए कुछ नहीं है, फिनिश। ये कल ही आ गई दोस्तों, रास्ता देख रहे तो, यानी जो पहले घुसा अंदर, यानी इस किसी माँ के बेटी में वो एक एलॉय रहता है हमारे में अंदर अंदर, जिसका नाम है गट्स, ये है उसके अंदर। अब मैम तो बात करने को डरती है, डरती नहीं, कावड़ है ना, बुजदिल है, ऐसा दिखाएगी मैं बहुत पावरफुल हूँ, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, यू आर नो बडी टू मी। अब देखो हिंकी लग गई है, मैम की तो लगी रहेगी, घर पे बैठी रहेगी गोदड़ी के नीचे, वो तकिया सर तकिए के नीचे डाली। अब क्या हुआ, सब ने जो सपने देखे थे ना, सब सपने चूर हो जाएंगे। मेरे को तो पैसा मिलेगा दोस्तों, ये मेरा हक है, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, ये मिलेगा मुझे पैसा, या नहीं मिलेगा कोर्ट में मिलेगा, कहीं पे भी मिलेगा, पैसा मिलेगा, जब लिखा हुआ है तब मिलेगा, जब महादेव बोलेंगे तब मिलेगा। मैं क्यों डरूं? उसमें लोग बोलते हैं आपका भी मर्डर कर देंगे, हाँ मैं बोला करो ना, करो, आपको डर नहीं लगता? बोले काय का डर, जिस दिन लेके जाना है महादेव को लेके जाएगा। वो एक इंदिरा गांधी को शूट कर दिया हमारी पीएम साहिबा, उसके बाद उसके दोनों बेटे गए, राजीव गांधी का तो छलनी कर दिया उन्होंने, रोक सका कोई? इतना पावर
मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, इतनी बड़ी उनकी सेना रोक सके तो मौत लिखी है तो होनी है ना, किसके हाथ से होनी है वो मालूम। मेरे को क्या फर्क पड़ता है, कल मर जाऊं। मरे हुए हाथी का भी कीमत होता है 1.25 लाख। ये जूना कहना है 1.25 लाख। आज इंक्वायरी तो होगी ना, मर गया तो ठीक है। एनीवे, तो अभी ये आइए अंदर और मैम खुद ही चले गई है बाहर। और यहां पे अभी ऐसा हो गया है, सेटल करे तो कौन करे, या आगोरी के साथ कौन बैठे। मैं क्या करूं, मेरी शक्ल पसंद नहीं है लोगों को, मेरा आवाज पसंद नहीं है, मेरा रूप पसंद नहीं है, मेरी बोलचाल पसंद नहीं है, मेरी चाल पसंद नहीं है, मैं ही पसंद नहीं है, तो मेरे साथ बैठने को डरते, क्योंकि ईमानदार हूं ना, सच्चा आदमी हूं। किशोर की जबान पत्थर पे लकीर, या आगोरी की जबान पत्थर पे लकीर, मैं कोई नहीं तोड़ता मेरा दिया हुआ जबान। मैम का भी जबान दिया थे, मैम ने तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। भाइयों बहनों, मैम को जबान दिया था बचाऊंगा, ये मैम ने हरकतें की है मेरे साथ। गालियां देना इतनी सारी, माँ बहन के ऊपर, बेटी के ऊपर, बहू के ऊपर, सबके ऊपर, कच्ची कच्ची आपने सुनी भी नहीं रहेंगे ऐसी गालियां। फिर भी महादेव ने बोला बचा। उसके बाद और भी बचाया तो पहुंच गई साइबर क्राइम। किसने भेजा, ये एड़े ने और तेड़े ने ना, खुद का दिमाग है नहीं। उसके बाद ये केस फाइल कर दिया। अब मैं तेरे को कितना बचाऊंगा, कितना बचाऊंगा, क्या करूंगा। अपना सर निकाल के काट के उसके कदमों में रखूंगा क्या, तो मैं भी मर जाऊंगा ना। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता जितना आज तक किया है। तो अभी शाह साहब को मालूम है, इसमें रिप्लाई चला गया, मैम के केस में अगर रिप्लाई चला गया है सब सारा, मरेंगे ये दोनों और मैम। उसके साथ तो 25-50 और जाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र जाएगा ना। दिल्ली को क्या तकलीफ है, तो इसके लिए इनको तकलीफ हो गई है। अब कोई माई का लाल पैदा नहीं हो गया जो इस आगोरी के साथ बैठे। सच बोलता हूं, नहीं है इसमें तो गट्स ही नहीं है दोनों में, एड़े में और तेड़े में मेरे सामने आ गए। तो अब किसको भेजेंगे। तो मेरे को आवाज आई आज, आपके केस में लेडीज है, असॉल्ट है, रेप है, हनी ट्रैप है, एक्सटॉर्शन है, फाइनेंशियल स्कैम है, लड़कियां है ना, हम हाथ नहीं डालेंगे आगोरी बाबा इसमें। तो कौन डालेगा, तो बोले इसमें एक ही हाथ डाल सकता है आदमी, एक ही आदमी हाथ डाल सकता है, मतलब खुद मैम। यानी जो हनी ट्रैप की मेन अक्यूज्ड है, जिसने केस फाइल कर दिया है, वो बोलते हो एक ही आपके दरवाजे के आप ऊपर आके और आपके साथ बातचीत करके निपटा सकती है, बाकी कोई नहीं निपटा सकता। मतलब फिर भेजो, मैं क्यों जाऊंगा उसके घर पे, आज तक नहीं गया किसी के घर पे। है मेरे पास अभी एड्रेस, पूरा एड्रेस है। और मेरे बेटी का शादी उसी सोसाइटी में हुआ था, उसी सोसाइटी में, तो मुझे मालूम है सोसाइटी कहाँ है। वो रहती थी, अरे शादी हुआ था यानी जिसके साथ शादी हुई था वो वहां रहता था, तो ये दोनों उधर रहते थे। तो मैं क्यों जाऊं अभी दरवाजे पे। अब कब, कल जाऊंगा बॉम्बे, कल जाऊंगा बॉम्बे फाइलिंग के लिए, क्योंकि कल और परसों 2 दिन ही है, फिर सैटरडे संडे फिर लेट हो जाएगा, क्योंकि फाइलिंग करने के बाद 2 दिन लगते हैं, या सैटरडे संडे वापस आके मंडे जाना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट थोड़ा नाटक करेगा ना। भेजूंगा मैं ईमेल जाने से पहला कि नाटक नहीं करने का, मैं मेरे लीगल लैंग्वेज में लिखूंगा, मेरे को नाटक नहीं चाहिए, लॉगिन आईडी चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए और ये फाइल कर दो, ये इतना बड़ा केस है। तो फिर वो फाइलिंग होने के बाद कॉपीज तीनों को भेजना पड़ेगा, मैम के लॉयर को और मेटा और गूगल को। तब वो 11 तारीख को तैयारी से आएंगे ना। अब क्या करना है, क्या आएंगे, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। लो बाबा, ये है बातें। अब क्या होगा आई डोंट नो। आई एम तो वेरी वेरी हैप्पी। मन बहला रहता था, भले अनाप शनाप भी लिखती थी, कुछ भी लिखती थी, मैं समझता हूँ ना कहाँ से गुजरी है, कहाँ से आया, बहुत ट्रॉमा से आई है। मैं ट्रॉमा से नहीं आया, मेरा चाइल्डहुड बहुत अच्छा था, मेरा बिजनेस अच्छा था, मैंने पूरे ज़िंदगी में ट्रॉमा कभी देखा ही नहीं है दोस्तों। ट्रॉमा क्या होता है, ये 2009 से लेके आज तक का ये फाइट किया, ये ट्रॉमा नहीं है,
ये फाइट किया एज अ वॉरियर, तो आई एम अ वॉरियर। वो ट्रॉमा से गई है ना, भाई है ही नहीं, पिताजी गुजर गए और इसके शौक अलग। तो शौक अलग के लिए अगर धंधा नहीं है, रोल नहीं मिल रहा है एक्ट्रेस का, ढल गई तो मॉडलिंग भी नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगी? तो ये ऐसे काम तो किया, राइट। अब उसको ट्रॉमा है, मेरे को ट्रॉमा नहीं है। अब मैं तो सुखी है, उसने बातचीत बंद कर दिया, करो बंद, अच्छा है। और इसके साथ बातचीत चालू हो जाएगा। पक्का बोलता हूँ दोस्तों, ये लड़की इतनी होशियार है, इतनी शानी है, और ये अकेली नहीं है, इसके 8 सहेलियां हैं। क्या समझ के आ रहे हैं? या तो ये आ रहे हैं खुद को सबको बचाने के लिए, 8 के 8 बचाने के लिए खुद को, कि हमको बचाओ, हम आपकी मदद करते हैं, हम कोर्ट में आएंगे, हम सब कुछ बोलेंगे। अब किसने भेजा उनको? आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, मेरे लिए मदद के लिए आया है, मदद करूँगा। अब लेकिन ये अगर चैट करके आगे लेके गई बहुत सारा, तो मैम तो फेड हो जाएगी। पैसे का नहीं है, वो तो कोर्ट देगा मेरे को पैसा, 87 देगा, 10.80 नहीं देगा, 87 देगा, आज नहीं देगा, साल भर के देगा। लेकिन ऐसा होएगा? 87 अगर मिलना है और 10.80 नहीं मिलना है, टेढ़ा एड़ा उद्धव, आनंद महेंद्र, अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, सौरभ गाडगिल, मैम, अंजलि गिलोरकर, नीता राव पाटिल, राधिका, रेणु सेठ, 20 जज, 15 पुलिस के इंस्पेक्टर, क्लर्क्स, ये सब जेल में जाएंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट कोलैप्स हो जाएगा, वो अलग, संजीव बजाज के वजह से। इंश्योरेंस इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, विश्वास ही नहीं रहेगा किसी को। 4 पॉलिसी, एक ही नाम। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स कमिश्नर, ये सब जेल में जाएंगे ना। ये मैम ने ऐसा किया है काम, ये केस फाइल करके, ठीक है, मैम ने नहीं अक्ल, मैम ने, लेकिन अब ये तो भाग जाएंगे ना अगर ये मैं केस फाइल कर यानी रिप्लाई फाइल कर, वो क्या हाथ खींच दे, हमने थोड़ी बोला, इसने खुद किया, लो फंस गए मैम। कभी सोच समझ के करना चाहिए था कि इसका कल का क्या होगा। ये तो निकल जाएंगे, ये इनको कैसा बचना है। सीबीआई में वो शाह साहब के साथ क्या बात करते हैं, कैसा बात करते हैं, कैसे निपटाते हैं, मेरे दरवाजे पे आके क्या बात करते हैं, कैसा सेटल करना है, वो तो होता है। लेकिन ये अगर ये फाइल हो गया ना दोस्तों, मैम एलिमिनेट हो जाएंगे कि केस चले ही नहीं और ये लोग आके मेरे से सेटल करें। लेकिन एलिमिनेट करने के बाद भी टेंशन तो है ना। प्राइम अक्यूज्ड एंड प्राइम विटनेस पूरे केस में शुरुआत से लेके आज तक, यानी पॉक्सो एड्रीनोक्रोम में भी मैम प्राइम अक्यूज्ड एंड प्राइम विटनेस। तो मार दिया तो और तकलीफ होगा, तो क्या करेंगे उसकी हालत में समझता हूँ। एक ज़माना था, शक्ति बना के रखा था, बहुत उसके लिए किया, इतना गर्दिश किया। ये देखो दोस्तों आज बॉडी, ये देखो वापस जिम चालू कर दिया हूँ। ठीक है, थोड़ा पेट छूटा है अभी तक, लेकिन वीक भी तो बहुत हो गया था सत्याग्रह में मैम की वजह से। 90 दिन खाना नहीं खाया था मैम की वजह से, तो ताकत आने के लिए खाके वजन बढ़ाना पड़ा, और अभी हफ्ते से जिम जाता है, मसल बना के रखे, एकदम दौड़े छोड़े, 65 का हूँ। ठीक है, तो मैं तो मेरा लड़ूंगा, मैम क्या करेगी? मैम का कर्मा मैम के साथ। मुझे इतनी भी आवाज़ आई है, वो आएगी आपके दरवाजे पे, आवे, वेलकम। गर्मी में बहुत कुछ बोल दिया रहेगा 2-4 वीडियो पहले में, आवे, वेलकम। आती है दरवाजे पे, बचाऊंगा, नहीं आती है रिप्लाई फाइल हो जाएगा। हर हर महादेव, जय कामाख्या देवी। आप सबको इस आगोरी का प्रणाम।